गाइस, मैं हूँ कोमल बंसल और ये मेरा चैनल है यूट्यूब कोमल बंसल 3559। तो मैं आज यहाँ पे इस टॉपिक के साथ आई हूँ कि रैबिट को कैसे पालना चाहिए और कैसे नहीं पालना चाहिए। तो रैबिट को पालने से पहले हमें ये बात पता नहीं थी कि रैबिट से भी रैबिस हो सकता है। तो पहले तो अगर आपने नहीं पाला है तो मैं किसी को भी ये एडवाइस नहीं दूंगी कि आप पालें, क्योंकि पालने के बाद अटैचमेंट होना कॉमन है। तो रैबिट के लिए थोड़ी बहुत सेफ्टी पॉइंट्स बताती हूँ आपको। जब आप न्यू बॉर्न बेबी लेते हैं तो इसे पहला बूस्ट लगता है और उसके 1 महीने के बाद इसे सेकंड बूस्ट लगेगा। आफ्टर सेकंड बूस्ट आप इसको 6 मंथ में एक इंजेक्शन दिलवा सकते हो, और वो दिलवाना है। लोग कई बार साल भर में लेके जाते हैं, बट हर 6 महीने में एक इंजेक्शन कंपलसरी है ही है इसके लिए। नहीं तो आप लोगों को जैसे रैबिट काटता है तो उसके लिए आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। सेकंड, जब हम अपने घर में किसी पेट को पालते हैं तो नेचुरली हम उससे अटैच्ड हो ही जाते हैं। मतलब ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए कॉमन है कि हम उससे अटैच्ड हो ही जाएंगे। तो जो हमारा रैबिट है वो भी बाइट करता है काफ़ी, सबको इन्हें बाइट कर रखा है एक बारी। बट जब हमने लिया था, जिससे लिया था उस बेटे ने हमारे मतलब हमारा बेटा ही लेके आया था हमारे पास, तो उसने जो है इंजेक्शन लगवा के ला के दिया था। तो हमें इतना ज़्यादा लग नहीं रहा। अभी 17 के बाद हम इसे सेकंड डोज देंगे इस वजह से। लेकिन खरगोश के लिए क्या होता है, सबसे सावधानी, इन्हें नहलाना नहीं है। मैंने देखा यूट्यूब में काफ़ी लोग क्या करते हैं, नहलाते रहते हैं, उसे रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं खूब बुरी तरह से। लेकिन नहीं, इन्हें नहलाना बिल्कुल भी नहीं है। इनके कानों में पानी नहीं जाना चाहिए। जब मेरे को ये बात पता चली थी तो मैंने कहा जंगली होते हैं, जंगल में घूमते हैं, कानों में पानी क्यों नहीं जाना चाहिए, वहाँ भी तो जाएगा पानी, तब के मर जाते हैं। तो फिर क्या होता है, अपनी ना मिट्टी में खोद के अपनी एक सुरंग बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं, घर बनाते हैं। जैसे इन लोगों को अनुमान होता है कि हाँ बरसात आ रही है, वहाँ छुप जाते हैं, तो उससे सेफ़ फील करते हैं। दूसरे, इनके नेल ट्रिम होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे हमारी पुच्ची ने, आज मैंने अभी लाइव में दिखाया है, आप देखिएगा कि पुच्ची ने जो है अपनी आँख पे यहाँ साइड में खुरंट लगा लिया है, क्योंकि मुझसे नेल ट्रिम नहीं हो रहे। मुझे ऐसा लग रहा है इसे पेन हो रहा होगा। अब ना मैं ट्रिम कर पा रही हूँ, ना मैं कट पा रही हूँ, क्योंकि इसके नेल्स में मांस जुड़ा होता है। अगर मैं काटूँगी तो भी इसे पेन होगा। अब मैं हिलाऊँगी तो नाजुक सी उंगलियाँ हैं, 25 दिन की सारी है ये, तो मुझे लग रहा है उसमें भी इसे पेन होगा। सेकंड चीज़ ये हो गई नेल्स का, पानी का। थर्ड चीज़ की, इन्हें कभी भी मार्केट का फूड जब आप दें तो इमरजेंसी में दें, बहुत ही इमरजेंसी में। ये फूड है इसका, ये देखिए, इसे इमरजेंसी में दें, क्योंकि इसके बाद इन्हें जो वॉशरूम आती है वो बहुत ही अजीब, चिपचिपी और दागदार आती है। जहाँ पे भी करेंगे ना, चिपचिपाहट छोड़ देगी। अगर आप इसे नेचुरल फूड पे रखेंगे, जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गई, आपका पुदीना इन्हें बहुत पसंद है, धनिया इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, दुर्बा घास ये खाते हैं। अभी जो ये घास खाते हैं वो अभी नहीं आएगी, गेहूँ का जो धान कटेगा उसके बाद जो घास होती है वो वाली घास ये लोग खाते हैं। तो अभी वो घास नहीं आएगी, तो अभी इन्हें दुर्बा, समझ रहे हैं आप, अभी इन्हें दुर्बा घास दीजिए और पुदीना दीजिए, धनिया दीजिए, गाजर दीजिए। और जो नेचुरल फूड होता है हमारा, सोर्स ऑफ फूड, नेचुरल फूड जो हम ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं वो इन्हें दीजिए। ये मार्केट का भी है तो इसमें है काफ़ी, जैसे इसमें बना हुआ है, इसमें कॉर्न है, सनफ्लावर है, पीस है, कैरेट है, इन सबको मिक्स करके इसका एक फूड बना रखा है। बट फिर भी है तो मशीनी, केमिकल तो पड़ा ही होगा। होते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं जो रखते हैं कि हाँ भाई, जिनके पास समय नहीं होता तो उनके डब्बे में मार्केट फूड फिल कर देते हैं, ख़त्म कहानी। उनको ये नहीं होता है कि इनके नुकसान करेगा, नुकसान नहीं करता है। पनप तो रहे और अच्छा पनपते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो ओरिजिनल फूड हम अवेलेबल कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए। और हमारी पुच्ची जब वॉशरूम करती है तो वो चिपचिपा नहीं करती है, पानी जैसा होता है। लेकिन जब हम इसे मार्केट फूड देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नहीं अवेलेबल है कोई चीज़, तो मार्केट फूड दे देते, तब ये थोड़ा गंदा कर दिए घर को, इस वजह से। तो इनको जो है ओरिजिनल फूड पे रखें, वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए कहाँ गई, आ गई मेरे पीछे, ये देखिए, समझ रहे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इनको नहलाना नहीं है तो गंदे हो जाएंगे तो कैसे होंगे। इनकी आती है पैड वाइप्स, जो ऐसी दिखती है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही। ये भी हमारा बेटा बता के गया था कि मौसी इसे इससे साफ़ करना। मैं उसका तो बहुत ही चमकता रहता है खरगोश, उसके पैर भी काले नहीं, मेरे वाले के तो पैर भी काले हो गए हैं।
लेकिन उसका तो कुछ भी इतना चमकता रहता है, वो इससे इसको क्लीन करता है। और हम लोग भी इसे नहलाते नहीं, इसी से क्लीन करते हैं डेली, सुबह को भी और शाम को भी। और इसके पैर वगैरह हम लोग वॉश कर देते हैं VLCC के फेस वॉश से, क्योंकि जो चीज़ हम अपने लिए यूज़ करते हैं, जो हम सोचते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, वही हम अपने बच्चे पे भी यूज़ करेंगे। और पुच्ची हमारा बच्चा है, हमारा प्यारा सा बच्चा। देखिए, मिलिए पुच्ची से, ये देखिए कितनी सुंदर है, देखिए। पर ये शैतान बहुत है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है ये। इसे कैमरे से भी एलर्जी है, और जब हम इसकी वीडियो शूट करते हैं ना, इतनी ज़्यादा वो करती है शैतानी, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। हमें जब पता चला कि इससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो हमारा थोड़ा मन खट्टा हुआ, लेकिन अब क्या है ना कि सिर्फ 25 दिन की है, पता है। ये इससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया ना हम लोगों को कि हम लोग चाह के भी इसको कहीं छोड़ नहीं सकते, या हम लोग चाह करके भी इसको वापसी नहीं दे सकते। देखिए, भागने की कोशिश कर रही है। मुझे देखो, बोलो राधे राधे। आजकल इसकी ट्रेनिंग चल रही है राधे राधे की, हम इसे राधे राधे सिखा रहे, बट राधे राधे है नी पुच्ची, राधे राधे बोलो। देखो, अब बोलो, हमारी वीडियो देख के हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे रोज़ मिलती रहूँगी इसी बहाने से, है नी, ये बोलो। तो ये थी रैबिट से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अच्छा, रैबिट है, ये फ़ीमेल है, तो आप जब इसे क्लीन करें, तो मैं चाहती हूँ कि आप जब भी अपने रैबिट को क्लीन करें, अगर वॉशरूम करके वो अपने हाथ पर गंदा करता है, तो उसका हाथों हाथ क्लीन कर दें, ताकि उसको इन्फेक्शन का या फिर उसको गंदगी का कोई भी प्रॉब्लम ना बाल झड़े। अच्छा, इन्हें मीठा और नमक भी नहीं देना है, ना इन्हें व्हीट देना है, ना इन्हें अनाज देना है, और ना ही इन्हें नमक देना होता। मीठा तो बिल्कुल भी नहीं देना होता। जितना मीठा देंगे, इनको खुजली शुरू हो जाएगी, ईचिंग करते रहेंगे और फिर नाखून अपने मारेंगे, और नमक से इनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये भी करती है, वो ईचिंग भी करती है, लेकिन हम इसे नमक नहीं देते हैं। इसके पापा ने दे दिया था इसे एक बार थोड़ा सा, और पूरी खाई थी ने अपने भैया की प्लेट में से खींच करके, तो हमारे तो लड्डू ने सीधे सीधे पूरी ले ली थी इससे वापसी। तो हम इसे नमक नहीं देते, और ना ही हम इसे देते हैं मीठा। हम इसे देते हैं धनिया, जो इसका फेवरेट है, खीरा, कैरेट, पुदीना, इस टाइप की चीज़ें हम इसे देते हैं, लेकिन अदल बदल करके देते हैं ताकि ये बोर ना हो। एक ही तरीके का फूड तो हम भी नहीं खा सकते हैं, इसलिए ये कुछ चीज़ें थी जो रैबिट से रिलेटेड थी। और सावधानी बरतें, क्योंकि जो हम इंसान होते हैं, हम अपना बच्चा पालते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा टफ होता है इन्हें पालना। इन्हें हर पल सेफ्टी और प्यार की ज़रूरत होती है। इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए कि आप इन्हें एक कमरे में अकेले छोड़ दें। और जो लोग पिंजरे में रखते हैं ना, उनसे मैं सच में कहूँगी कि इन्हें पिंजरे में ना रखें। ये बच्चे हैं, जब आपको पता है कि रैबिट गंदगी करता है, लेकिन आप तब भी उसको ले रहे हैं ना, तब जब आपको सब पता है उसके बारे में, आप तब भी उसको ले रहे हैं, तो फिर इसे क्यों पिंजरे में रखना है? पहले ही माइंड प्रिपेयर रखें। आपको कोई पिंजरे में रखे तो कैसा लगेगा? बहुत से लोग इन्हें पिंजरे में रखते हैं, लेकिन हम इसे पिंजरे में नहीं रखते, ये खुली रहती है। जितना गंदगी करती है, हम बेडशीट वॉश करते हैं, जहाँ करती है हम सब वॉश करते हैं, लेकिन हम इसे पिंजरे में कभी नहीं रखते। और इन्हें अकेला भी कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसे हम सोचें हम दूसरे रूम में टीवी देख रहे हैं, इसे इसके रूम में छोड़ दें, नहीं, इन्हें अकेला नहीं रखना चाहिए। शोर शराबे से डरते हैं, इनके सामने कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा शोर शराबा इन्हें पसंद ही नहीं आता। देखिए देखिए, अभी पूरी तरह शैतानी के मूड में है इस समय। तो ये थी रैबिट से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई, मैंने आपको दी। तो बस ये है कि अगर जब आप इन्हें लें तो अपने बच्चे की तरह लें, माइंड को पहले प्रिपेयर करके कि हमारा बच्चा है ये, हमें इसे अपने बच्चे की तरह पालना है। थैंक यू।